हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमित कुमार और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस गुरुकुल पर। आज मैं 6 दिसंबर के थर्ड शिफ्ट के मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के बीच शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पहला क्वेश्चन है आज का कि एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 1/3 अनुपात 1/5 अनुपात 1/6 है। यदि परिमाप 147 सेंटीमीटर है तो सबसे छोटी भुजा की लंबाई। तो 1/5 अनुपात 1/3 अनुपात 1/5, 1/3 अनुपात 1/5 अनुपात 1/6 है। तो इसका एलसीएम हो जाएगा 30। हम 30 से गुना कर दे तो 10 अनुपात 6 अनुपात 5 हो जाएगा, यानी 16 और 5 21। 21 यूनिट का वैल्यू दे रखा है 147 सेंटीमीटर। यहाँ से एक यूनिट का वैल्यू 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। सबसे छोटी क्या होगी 5 यूनिट, तो 5 यूनिट का वैल्यू 7 × 35 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2। 2016 में विभिन्न क्षेत्रों में शुरू किए गए स्टार्टअप की संख्या और उनके क्षेत्रों के सफल स्टार्टअप की संख्या दर्शा रहा है। यह स्टार्टअप की संख्या और यह सफल स्टार्टअप की संख्या। 2016 में शुरू हुए सभी स्टार्टअप में कितने प्रतिशत भ्रमण क्षेत्र में हुए। तो भ्रमण क्षेत्र में ये पीला वाला है और पीला वाला जो है ये 324 दिख रहा है। तो 324 जो है ये पीला वाला का भ्रमण क्षेत्र में है। टोटल हो गए कितने, तो टोटल है 720, ये है 256, ये है 650, 324 और 560। तो 6 4 10 0 1 6 2 8 और 5 13 13 और 7 20 20 और 1 21 2 8 2 10 16 और 2 18 7 25, यानी 2510 में जो है 324 है और परसेंटेज बदलने के लिए 100%। 10 से 10 ये कैंसिल। अगर इसको हम 250 मान लेते तो ये 10 से 10 इसको कैंसिल कर देते, 25 से भाग दे देते इसमें, 25 से कम 25 7। अगर ये 15 होता तो 15 × 5 = 75 हो जाता है, सॉरी 25 × 3 = 75 हो जाता। यानी जो हमारा आंसर है वो 13 से थोड़ा सा क्या आएगा, कम आएगा। और 13 से थोड़ा सा कम क्या है, 12.91%। ठीक है। 10 मीटर त्रिज्या और केंद्र में 90 डिग्री कोण वाले वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल πr² θ 360 डिग्री, यानी 22/7 × 10 × 10 × 90/360। 9 से कट जाएगा 4 बार में, और 2 से ये कट जाएगा 11 बार में, और 2 से कट जाएगा ये 5 बार में। तो 9 × 5 = 45, 450 × 11/7 यानी 0 5 4 5 9 और 4/7, 7 7 49 नहीं लगा, 0 10 मीटर 11 9 × 5 = 45 450। तो सॉरी ये तो कैंसिल हो गया है ना, तो 50 × 550 ये हो जाएगा। 90 तो कैंसिल है तो ये हो जाएगा 25 11 25 55 550/7। तो 7 7 49 और इधर हो गया 6 0 7 7 56 4 7 5 35, यानी 78.5 मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 3। कह रहा है cot 13 × cot 27 × cot 45 × cot 63 × cot 77। तो सबको पता है जो cot 13 है इसको लिख सकते हैं क्या, cot 90 - 77, और cot 90 - थीटा होता है tan थीटा, यानी tan 77 है। और tan थीटा × cot थीटा 1 होता है, तो ये tan 77 cot 77 1, cot 27 और cot 63 1, और cot 45 का वैल्यू भी 1 ही होता है। आंसर हो जाएगा 1। AQ + BQ बटा A - B और A² - B² बटा A² - AB + B² का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। तो इन दोनों का मध्यानुपाती क्या हो जाएगा, √AQ + BQ बटा
ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से सबको पता है ए क्यू माइनस ए क्यू प्लस बी क्यू, ए प्लस बी इंटू ए माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है बटा में ए माइनस बी, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बटा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये से ये कैंसिल हो गया, ए माइनस बी से ए माइनस बी कैंसिल, तो ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी का स्क्वायर हो जाएगा ये, यानी ए प्लस बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। बाकी इसको और आसान तरीके से करना है तो वैल्यू पुटिंग मेथड जो है यहाँ यूज कर सकते हो आप। बी का वैल्यू 0 पुट कर दो, ठीक है, बी का वैल्यू 0 पुट करोगे तो यहाँ ए स्क्वायर बचेगा, और बी यहाँ 0 कर दोगे तो ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर 1 बचेगा। तो इसका मध्यानुपाती रूट अंडर ए स्क्वायर इंटू 1 यानी ए आ जाएगा। अब बी 0 करने पर कौन सा ऑप्शन ए देगा, बी 0 करेंगे तो ये ए देगा, बी 0 करेंगे तो ये 1 देगा, बी 0 करेंगे रूट ए देगा, और ये तो 1 ही है, तो ऑप्शन ए बच जाता है। तो बहुत आसानी से आप इसको चेक कर सकते थे। 8 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 48 है, 5वीं और 7वीं संख्या का योग ज्ञात कीजिए। 8 गो का है तो बीच में 48, यानी ये नंबर छोड़कर इसके आगे का एक नंबर 49 होगा, तो इसके पहले का नंबर 47 होगा, फिर आगे का नंबर 50 होगा, तो फिर इधर 51 होगा, तो इधर 45 होगा, फिर इधर 53 होगा, तो इधर 43 होगा। चूंकि हमें आगे का ही नंबर चाहिए तो अगला हो जाएगा 55। आपसे पूछ रहा है 5वीं संख्या 49 और 7वीं संख्या 53 का योग, यानी 53 प्लस 49 कितना हो जाएगा 102, ऑप्शन नंबर 2। एक धनराशि 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष में 767 और 4 वर्ष में 806 रुपये हो जाती है, तो धनराशि कितना है। तो 1 वर्ष का ब्याज, अच्छा इस गैप से तो कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ पर देख लीजिए छतरी 18% ब्याज है, यानी ये जो 17,767 है ये 118% का वैल्यू है। आपसे पूछ रहा है 100% का वैल्यू, 2 से इसको काट देते हैं 59 बार में, और 59 से ये कट जाएगा 59 एकम 59, और इधर हो गया 77, और ये 3 बार में, ठीक है, यानी 13 बार में ये कैंसिल हो जाएगा, और 2 से ये 50 बार में, 13 पचे 65, यानी 650 रुपए, ऑप्शन नंबर 4। यदि साइन थीटा 1/2 है तो 3 cos थीटा माइनस 4 cos क्यू थीटा का वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो साइन थीटा 1/2 है, मतलब थीटा 30 डिग्री है, और cos 30 क्या होता है, √3/2 होता है, माइनस 4 गुना √3/2 का क्यू हो जाएगा, यानी 3√3/2 माइनस 4 गुना 3√3/8, तो 4 से ये कट जाएगा 2 बार में, ये से ये कैंसिल, यानी आंसर क्या आ गया 0, ऑप्शन नंबर 2। 43 और 481 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 9 द्वारा विभाज्य है। तो 481 तक कितनी संख्या भाज्य है निकाल लेंगे, तो 9 पचे 45, और यहाँ से आ गया 3 1, और 9 तिहाई 27, 53 संख्या है, और 43 तक 43 में 9 से भाग करेंगे तो 9 चक 36, यानी 43 तक 4 संख्या है, तो इसके बीच हो जाएगा 53 माइनस 4, यानी 49 संख्या, यानी 43 और 81 के बीच 49 ऐसी संख्या है जो 9 द्वारा विभाजित है। पाई चार्ट में जो है विभिन्न खेलों पर राशि के खर्च को निरूपित करा है। टेनिस की तुलना में क्रिकेट पर कितना प्रतिशत अधिक खर्च किया जाता है। तो क्रिकेट है क्रिकेट पर है 72 डिग्री और टेनिस पर है 54 डिग्री, ठीक है, तो 28 डिग्री ज़्यादा हो रहा है क्रिकेट पर 54 डिग्री में, और परसेंटेज बदलने के लिए 100%, तो 27 से कट जाएगा ये, 27 दूना 54, और ये 14, तो 1400 बटा 27, 27 पचे 135, 5, 27 एकम 27, गड़बड़ हुआ। टेनिस की तुलना में क्रिकेट पर कितना अधिक प्रतिशत हो रहा है। तो टेनिस पे 54 डिग्री है, और क्रिकेट, बास्केटबॉल, हॉकी, गोल्फ अन्य, तो टेनिस की तुलना पर क्रिकेट में कितने प्रतिशत अधिक खर्च हो रहे हैं। अच्छा 18 हो जाएगा ना, 72 में से 54 जाए तो 18, ये हो जाएगा 18,
तो कट जाएगा ये कितना बार में, 9 बार में। तो ये हो जाएगा आपका 900/27, 900 बटा, तो 27 तिहाई कितना हो जाएगा, 81, 9 27 तिहाई 81, 9 27 तिहाई 81 हो जाएगा, यानी और 9 ये कट भी जाता है, फिर इससे 9 तिहाई 27 यानी 100/3, 33.3333%। एक वृत्ताकार पथ की बाहरी तथा आंतरिक परिधियों का अनुपात दे रखा है 5:4। यदि पथ 50 मीटर चौड़ा है तो आंतरिक वृत्त की त्रिज्या क्या है? तो 2πr1 अनुपात 2πr2 दिया हुआ है 5:4। मतलब क्या है कि r1 अनुपात r2 ही 5:4 है। अब कह रहा है कि यदि पथ की जो चौड़ाई है वो 50 मीटर है, तो पथ की चौड़ाई कैसे निकली, बाहरी त्रिज्या माइनस भीतरी त्रिज्या, यानी 5 यूनिट माइनस 4 यूनिट, 1 यूनिट का वैल्यू ही 50 मीटर है, तो आंतरिक त्रिज्या 4 यूनिट, तो 4 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 200 मीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4। 1000 मीटर के रैखिक दौड़ में ए बी को 50 मीटर से या 5 सेकंड से हरा देता है, तो ए और बी की चाल के बीच का अंतर क्या है? मतलब क्या कि बी जो है वो 5 सेकंड में 50 मीटर दौड़ सकता था, तो बी का चाल तो हमें पता हो गया 50/5 मीटर पर सेकंड, यानी 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब 10 मीटर पर सेकंड से 1000 मीटर दौड़ने में कितना सेकंड लगेगा, 100 सेकंड। बी को टाइम कितना लगेगा, 100 सेकंड। तो ए को टाइम इसे 5 सेकंड कम लेना चाहिए, क्योंकि 5 सेकंड से हरा देता है, तो ए 95 सेकंड में ही दौड़ पूरा कर लेता है। तो ए का चाल क्या हो जाएगा, ए का स्पीड हो जाएगा 1000 मीटर दौड़ता है 95 सेकंड में, तो 1000/95 मीटर पर सेकंड, 19 × 95 और ये 200 हो जाएगा, यानी 200/19 मीटर पर सेकंड। तो ये ए का चाल हो गया और बी का है 10 मीटर, तो दोनों का अंतर, तो 200/19 माइनस 10 यानी 190 घट जाएगा इसमें से, तो 10/9 मीटर, 10/19 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर 2। एक डीलर 3000 रुपए अंकित मूल्य की एक वस्तु खरीदता है और 15% एवं 15% की कर्मागत छूटे प्राप्त करता है। वह परिवहन पर 250 रुपए खर्च करता है और उसे 20% ये लाभ पर बेचता है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। तो 3000 पर 15% यानी 85/100 और फिर 85/100, ये आ गया छूट के बाद उसका कीमत, और इस पे 250 रुपए परिवहन पर खर्च करता है और फिर इसका जो है 20% लाभ कराता है, यानी इसका 120/100 चाहिए। तो पहले तो ये 3000 है, 2 जीरो से 2 जीरो ये कैंसिल, और 1 जीरो से 1 जीरो ये कैंसिल हो गया, 2 से कट जाएगा ये 17×5 85 बार में, यानी 15 गुना 85 और प्लस में 2 से गुना कर दे तो ये 500/2 हो जाएगा, और इसका हमें निकालना है 120% यानी 6/5। तो 2 से ये कट जाएगा 3 बार में, 5 से ये कट जाएगा 3 बार में, और ये 5 से कट जाएगा 100 बार में, यानी 85 5 के 15 8 3 24 1 25 और प्लस में 100 और गुना में 3, 8 15 15 8 3 24, तो ये हो गया 355 गुना 3, 355 गुना 3। इधर गड़बड़ हो गया, 17×5 85 हो, यहाँ 17 हो जाएगा ना, ठीक है। तो 17 तिहाई 51 हो जाएगा यहाँ पर, और 5 से ये 17 बार में कट जाएगा, तो 17 एकम 17, 1 17×5 85 और 86 और प्लस का 100 गुना में 3, यानी 967 गुना 3, 7 21 36 18 2 20 और 2 9 27 और 2 2901। ऑप्शन नंबर 1। साइन ए प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू कॉस ए, तो साइन ए प्लस कॉस ए और 1 की जगह लिख सकते हैं क्या, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, और माइनस का साइन ए इंटू कॉस ए। आप देखोगे ये क्या स्ट्रक्चर बन गया, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, जो कि ए क्यू प्लस बी क्यू होता है, यानी साइन क्यू प्लस कॉस क्यू। ऑप्शन नंबर 4।
वैल्यू भी पुट कर सकते थे। अगर हम यहाँ पे 90 पुट कर दे तो ये cos 90 जीरो, तो 1 हो जाएगा 90 पे, या जीरो पुट कर दे, ठीक है। अगर जीरो पुट कर दे तो यहाँ जीरो हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और ये जीरो हो जाएगा, तो 1 इंटू 1 यानी जीरो। ए अगर 0 डिग्री रख दे तो हमें 1 वैल्यू मिलना चाहिए। यहाँ रखेंगे तो यहाँ पर -1 मिलेगा, यहाँ पर भी -1 मिलेगा, और ये 1 और इंटू में 1, तो यहाँ पे 1 मिलेगा और यहाँ पर भी 0 पर 1 मिल रहा है, ठीक है। तो आप दूसरा एंगल जो है लेकर आप चेक कर सकते हो इसमें। तरह यदि किसी गोले का आयतन जो है 179.2/3 मीटर क्यूब है तो उसका पृष्ठ क्षेत्रफल, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल टू 9×27 और 2 29, 2 7 21, 2 23, 2 3 और 2 5/3, तो 3 से 3 ये कैंसिल, और 11 दूना 22 और 11 तक 44, 11 9 99, यानी आर क्यू का वैल्यू हो जाएगा 49 गुना 7/8, यानी आर क्यू बराबर 7 का क्यूब बटा 2 का क्यूब, यानी आर बराबर 7/2। आपसे पूछ रहा है पृष्ठ क्षेत्रफल, तो गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, यानी 7/2 गुना 7/2, तो 2 दूना 4 ये कैंसिल और 7 से 7 ये कैंसिल, 22 सते 154 मीटर स्क्वायर। पेट्रोल की कीमत में 28% की वृद्धि होती है तो उपभोक्ता द्वारा खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए यदि पेट्रोल पर व्यय अपरिवर्तित है? तो 28% का मतलब हो गया 25, 7/25, यानी 25 का चीज कितना हो गया, 32 हो गया, ठीक है। सब 25 का चीज कितना हो गया, 32 हो गया। तो हम चाह रहे हैं कि जो है खपत जो है वो उतना ही रहे, खपत कम कर दे ताकि व्यय उतना ही रहे। तो हमें अपने खपत को 32 से 25 करना चाहिए, यानी कितना कम करना चाहिए, 7 कम करना चाहिए 32 में, और परसेंट में बदलने के लिए 100%। तो 8 चौका 32 और 25 चौका 100, 25 सते 175/8%, यानी 8 दूना 16 और ये 8 एकम 8, 9 7 8 8 64, यानी 21.88%, ऑप्शन नंबर 1। विद्यालय का नाम दिया हुआ है, कुल नामांकित छात्र दिए हुए हैं और सांख्यिकी विकल्प चुनने वाले छात्र का प्रतिशत है। ए और डी में सांख्यिकी विषय के अलावा अन्य विकल्प चुनने वाले छात्रों का औसत संख्या क्या है? तो ए में टोटल 450 है, सांख्यिकी चुनता है 20%, तो नहीं चुनता है 80%, और डी में जो है ये 400 है, 15% चुनता है, तो 85% नहीं चुनता है। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 1 जीरो 1 जीरो खत्म, तो यहाँ हो गया 8 पचे 40 और 8 चक 32, 4 36, और ये 5 का 20, 8 चक 32 और 2 34, यानी एवरेज करेंगे दोनों का 2 से भाग कर देंगे तो 700/2, यानी 350, ऑप्शन नंबर 1। ए और बी एक कार्य को क्रमशः 10 और 16 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए कार्य शुरू करता है और वो एक दिन से एकांतर रूप से जो है एक एक करके काम पूरा करते हैं, तो पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? तो ए करता है 10 दिन में, बी करता है 16 दिन में, टोटल वर्क मान लेते हैं 80, तो एक दिन में ये 8 करेगा, एक दिन में ये 5 करेगा, टोटल जो है 13 काम हो जाएगा। 13 काम हो जाएगा कितना दिन में? 2 दिन में। आपको 80 काम कराना है तो 6 से गुना कर ले तो 78 काम हो जाएगा 12 दिन में। अब अगला दिन फिर ए आएगा, 2 काम बचा हुआ है, एक दिन में ए 8 काम कर रहा है तो 2 काम करने में 1/4 दिन का समय लगेगा, तो 12 + 1/4, यानी 12.1/4, ऑप्शन नंबर 4। अब इसमें अगर k+1 होता तो ये क्या बन जाता? k+1 इंटू k-1, k-1/k और इंटू में k+1/k। तो इसके लिए हम अगर इसमें गुना कर दे k+1/k से, तो इतना से हमें पूरा में भाग भी करना पड़ेगा k+1/k से, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा? k+1/k, ये बन जाएगा k² -1/k²। फिर इसका इसमें जाएगा तो क्या बनेगा? k पे 4 -1/k पे 4, फिर इसके साथ ये आएगा तो k पे पावर 8 -1/k पे पावर 8,
फिर इसके साथ ये आएगा तो k पे पावर 16 माइनस 1 बाई k पे पावर 16, और फिर ये इसके साथ आएगा तो k पे पावर 32 माइनस 1 बाई k पे पावर 32, और ये फिर प्लस के साथ आएगा तो k पे पावर 64 माइनस 1 बटा k पे पावर 64, लेकिन इसके बटा में भी है क्या, k प्लस 1 बाई k। तो ऑप्शन नंबर एक ही है, 4 नंबर। वह छोटा से छोटा पूर्ण वर्ग संख्या कौन है जो 16, 18 और 36 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो बहुत छोटा ऑप्शन है, निकालने से अच्छा भाग कर लो। 81 16 से कटेगा नहीं, है ना। 196 जो है ये 18 से नहीं कटेगा। 169 ये न 16 से कटेगा न 18 से, तो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 144, और ये ऑप्शन नंबर 4 144। कह रहा है तालिका में जो है वस्तुओं के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य को दर्शा रहा है। ए के क्रय मूल्य का A1 के क्रय मूल्य का A4 के विक्रय मूल्य। A1 का क्रय मूल्य 350 और A4 का विक्रय मूल्य 550। 10 से 10 खत्म, 7 बचे 35, 11 बचे 55, ऑप्शन नंबर 3 7:11। 28 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 17 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। तो क्रय मूल्य आपका हो गया 28 और विक्रय मूल्य आपका हो गया 17, यानी हानि हो गई कितनी की, 11 की हानि हो गई कितना पर, 28 पर, और परसेंटेज में बदल के लिए 100%। तो ये 25 चौका 100 और 7 चौक 28, यानी 275 बटा 11, 11 दूना 22 और 11 पच्चे, और ये 7 है ना नीचे, बटा 7, तो 7 21 6 9 7 63, यानी 39.2/3% की हानि। 39.2/7 ना है नीचे, 7% की हानि, ऑप्शन नंबर 3। कह रहा है 4x माइनस 7y इक्वल टू 11 और x y 8 है, तो x और y धनात्मक संख्या है, तो इतना का मान। तो इसका स्क्वायर कर दे, 4x स्क्वायर प्लस 49y स्क्वायर माइनस 7 चक 28 दूना 56 xy का वैल्यू 8 इक्वल टू 11 का स्क्वायर 121, यानी 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इक्वल टू 121 प्लस 8 छक 48, 4 8 पचे 40 और 4 44, यानी 9 6 और ये हो गया 5 569, ऑप्शन नंबर 1। आकृति में जो है दो जीवाएं ए बी और सी डी एक दूसरे के वृत्त के भीतर बिंदु पी पर परिचित करती है। ए बी दे रखा है 20, पी डी है 12, सी पी है 8, तो पी डी का माप बताइए। तो ए पी गुना पी बी इक्वल टू सी पी गुना पी डी। तो ए पी है आपका नहीं है, ए बी 8 है, ठीक है, पी बी है 12, तो पी बी अगर 12 है तो ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, क्योंकि टोटल 20 है, ये 12 है और टोटल 20 है, तो ये 8 हो जाएगा। तो गुना 12 इक्वल टू सी पी है 8, तो पी डी बताना है। ये से ये खत्म, यानी पी डी बराबर कितना हो गया, 12 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर 1। 2a प्लस 3b 10 है, ए बी 3 है, तो फिर से सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया, स्क्वायर कर दे तो 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर प्लस 3 दूना 6 दूना 12 ए बी 3 है बराबर 100, यानी 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर इक्वल टू 100 माइनस 36, यानी 64, ऑप्शन नंबर 2। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के बीच शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।